तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग जो है हमेशा मुस्कुराते रहें और हर मुकाम को हासिल करें जो आप चाहें। चलिए मैं आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ उसका जो है सो एक वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। और ये जो है सो मेरा वीडियो जो है सो 7वां नंबर का वीडियो है। ये जो वीडियो है मेरा दोस्त, टाइम एंड वर्क का जो सीरीज चल रहा है ये पार्ट 7 है। इसमें जो है सो आज हम जो है सो आप लोग को काम तो करने का तरीका जो है सो आपको तो हम सिखा ही दिए हैं कि काम कैसे कैसे किया जाता है, तो किस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। आज जो है सो आप लोग जो है सो 6 दिन काम करके लगातार जो है सो थक गए हैं दोस्तों। आज जो 7वां दिन जो है मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे जो है सो आप उतना दिन काम किए, उतना मेहनत किए, अपना पसीना बहाएं, तो मजदूरी जो मिलेगा वो किस टाइप से आप मजदूरी लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको मजदूरी लेने सिखाते हैं और किस टाइप से मजदूरी का बंटवारा कीजिएगा वो चीज़ सिखाते हैं। यहाँ जो है सो दोस्तों मैं हर टाइप का जो है सो क्वेश्चन को जो है सो अपने सेट किया हूँ और हर टाइप का क्वेश्चन को जो है सो शामिल किया हूँ। मैं लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम दावे के साथ कह सकता हूँ कि एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में इससे बाहर सवाल जो है सो मजदूरी से पूछेगा तो नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। तो टाइम एंड वर्क में हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो है सो टोटल समय का लेते हैं, तो वही उसी को हम लोग काम मानते हैं। ये चीज़ हम लोग को पता है। और नहीं पता होगा दोस्तों तो आप मेरा जो है सो पहला से छठा वीडियो तक देखिए, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। हर क्वेश्चन को डील करने का आपको तरीका पता चल जाएगा, वो भी बहुत ही ईजी वे में। हम हर टाइप का क्वेश्चन को शामिल किए हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितना भी क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ वो मैं खुद क्वेश्चन को सेट किया हूँ और हर क्वेश्चन को जो है सो ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और हर क्वेश्चन को, हर वीडियो को आप अच्छा तरीका से देखते हैं दोस्त, कॉन्सेप्ट को अच्छा तरीका से समझते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है सो एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मेरे प्यार दोस्तों, सबसे पहला जो मेन बात ज़रूरी होता है मैथ में, उसका कॉन्सेप्ट को समझना। अर्थात आप जो भी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस कॉन्सेप्ट का जो है अप्रोच को पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात वो क्वेश्चन का जो टेक्निक है बनाने का, वो कहाँ तक जो है सफल है, कहाँ तक वो जाके कहाँ कहाँ तक जो है वो यूज हो सकता है, कहाँ वो फेल कर सकता है, इस बात की जानकारी यदि आपको है, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो है उस टेक्निक का यदि आपको पता है, तो हर क्वेश्चन को उस तरीका से आप डील कर पाएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल है आजकल जो एग्जाम में पूछ रहा है दोस्तों, वो उसमें देख रहे हैं कि एलसीएम मेथड भी फेल कर जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसलिए जो मैं अगला वीडियो जो लेकर के आऊँगा उसमें मिसलेनियस सवाल लेकर के आऊँगा और उसमें जो है सो मैं यूनिटरी मेथड का के बारे में बताऊँगा। यूनिटरी मेथड कहने का मतलब है बेसिक मेथड जो टाइम एंड वर्क का होता है, उसको हम चर्चा करेंगे और उसको हम समझाएंगे किस टाइप से उस क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट हम लोग और जानते हैं कि टाइम का उल्टा अनुपात जो होता है वो इफिशिएंसी का अनुपात होता है। टाइम का उल्टा अनुपात इफिशिएंसी का होता है यदि काम जो है सो फिक्स रहे, मतलब काम कभी कांस्टेंट रहे। इससे एक फार्मूला भी हम लोग निकाले हुए हैं दोस्त कि टाइम इंटू इफिशिएंसी बराबर डब्लू। तो ये सब कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज नहीं होगा पैसा के बंटवारा में दोस्त, ये सब उतना कॉन्सेप्ट का जरूरी नहीं है। आपको दो चीज़ें जानना है। यहाँ जो है दो टाइप का सवाल पूछता है, मजदूरी से जो बंटवारा होता है उसमें दो चीज़ का जानना जरूरी होता है। यहाँ दो चीज़ यदि आप जान रहे हैं तो हर क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे। पहला चीज़ ये कि जो है सो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये एक काम को कुछ दिन में, बी एक काम को कुछ दिन में, सी एक काम को कुछ दिन में करता है, तो तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर देता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हर आदमी जो है सो हमेशा काम किया है, हर आदमी जो है सो मिलकर काम किया। हर आदमी मिलकर कहने का मतलब हुआ कि जिस दिन ये काम किया उस दिन बी भी काम किया, उस दिन सी भी काम किया। मतलब हर एक दिन यदि तीनों मिलकर काम किया है, हर एक दिन ऐसा दो आदमी का बात यदि करें, दो आदमी की बात करें, तो हर दिन जो है सो दो आदमी मिलकर काम किया, दोनों आदमी मिलकर काम किया है, तो एक उस टाइप का क्वेश्चन होगा। और एक दूसरा टाइप का जो होता है वो काम छोड़कर करता है, मतलब आज किया फिर वो कभी नहीं आएगा, 2 दिन किया फिर भाग गया, अल्टरनेट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का। तो दोनों टाइप से आपको काम यदि करवाया है तो दोनों टाइप से मजदूरी आपको देगा। तो आपको दोस्तों हम जानते हैं कि आपको बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं तो उसमें जो एक ही टाइप बताते हैं। आज मैं जो है सो दोनों चीज़ बताऊंगा क्योंकि मैं खुद एक एसएससी का ही स्टूडेंट था और मैं अभी जो है एसएससी सेलेक्टेड हूँ। सीएचएसएल 2015 में सिलेक्शन मेरा हुआ है और सीएचएसएल 2015 में जो दोस्त मेरा ऑल इंडिया रैंक जो 743 था और वो भी मैथमेटिक्स के ही दम पे था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 2016 में का जो मेंस पेपर था सीजीएल का उसमें 186.5 मार्क्स लाया हूँ, लेकिन किस्मत से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरिट से 7 नंबर कम था। तो चलिए दोस्तों हम लोग जिक्र करते हैं कि इसमें कैसे कैसे हम लोग इस सवाल को डील करेंगे, उसमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो जब मिलकर काम साथ साथ करें दोस्तों, जब साथ साथ यदि काम करें, मतलब हर एक दिन यदि सबको काम करेगा, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें जो है आप पैसा को जो बांटेंगे वो इफिशियंसी के रेशियो में बांटेंगे। वो किसके रेशियो में बांटेंगे? इफिशियंसी के रेशियो में। इफिशियंसी के रेशियो में तब आप क्वेश्चन, इफिशियंसी के रेशियो में पैसा को आप तब बंटवारा करेंगे जब हर एक दिन सभी को काम किया हुआ, सब दिन जो है सो सभी दिन सभी आदमी काम किया हुआ। यदि काम छोड़ छोड़ कर किया होगा दोस्त, काम छोड़ छोड़ कर आज ये किया फिर कल बी किया फिर सी करेगा फिर नहीं
4 दिन के बाद ये शामिल हो जाएगा। उस टाइप का जो सवाल रहेगा उसमें जो है सो काम के रेशियो में डिवाइड होगा, अर्थात जो जितना काम किया रहेगा उतना ही पैसा मिलेगा। ये भी प्रैक्टिकल में भी सही है बात दोस्त, कि जितना काम जो करता है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया तो उसको भी पैसा आप बांट देंगे। 2 आदमी आप हैं, काम करने गए हैं, एक आदमी फिर एक दिन काम पे नहीं गया तो उस दिन का पैसा उसको मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं मिलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है दोस्त, कि काम के रेशियो में तब हम लोग बांटेंगे जब काम छोड़ छोड़ कर करेगा, लेकिन डेली यदि काम करेगा तो उसी के अनुसार में बांटेंगे जैसा उन लोग का ताकत होगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला जो टाइप आ रहा है सो आ रहा है इफिशियंसी के अनुपात में मजदूरी का बंटवारा होगा, अर्थात डेली जो है सो काम सभी को मिल के करेगा। तो पहला जो सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त ये काम को 30 दिन में कर सकता है, तब बी वही काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे? हम लोग काम पता करना यहाँ जरूरी नहीं है। 30 दिन और 20 दिन में कर रहा है तो सबसे पहले एक लाइन को पढ़ेंगे, काम किस टाइप से कर रहा है, छोड़ छोड़ कर रहा है कि दोनों मिलकर कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों मिलकर पूरा काम करता है साथ में, जिसके एवज में उसको कितना मिलता है दोस्त? 900 रुपया मिलता है। तब पूछ रहा है कि ए की राशि कितनी होगी और बी की राशि कितनी होगी, यही चीज़ पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में दिया कि 30 और 20 दिन में काम करता है तो टोटल काम 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ए का एफिशिएंसी ये जो है 30 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। बी जो है एक दिन में टोटल दिन, बी का जो है टोटल दिन 20 दिन है, टोटल काम जो है 60 है सर, तो बी जो है एक दिन में इसका मतलब 3 काम करता होगा। इसका मतलब हुआ दोस्त कि इफिशियंसी जो है सो ए का 2 और बी का 3 आ गया। तो टोटल काम कितना है दोस्त? टोटल मजदूरी कितना मिला? टोटल मजदूरी जो है सो 900 रुपया मिला है। और यहाँ जो है सो इसके काम जो है साथ ही साथ किया है, मतलब दोनों जो है सो डेली काम किया है। इसका मतलब इफिशियंसी के ही आधार पे जो है सो इस इफिशियंसी के ही रेशियो में ही जो है सो हम लोग पैसा का बंटवारा करेंगे। तो यहाँ टोटल 5 हो गया, तो 5 बराबर 900 होगा। 5 बराबर कितना होगा? 5 बराबर आप कहेंगे सर 900 होगा। तो 5 बराबर 900 जब हो गया दोस्त, तो 1 बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 180 होगा। 18 × 90 कटेगा, तो 18 बार में कटेगा दोस्त। 180 बार में कटेगा तो एक की राशि करने मतलब 2 यूनिट, तो 180 गुना 2 बराबर 360। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 पूछता, बी के बारे में पूछता तो 18 × 54 हो जाता, 540 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक काम को 15/2 दिन में और बी वही काम को 20 दिन में करता है। तो 15/2 और 20 दिन है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, काम पता कर लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे दोस्त तो 60 आएगा, और 2 और 1 का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 का एचसीएफ लेते हैं। हम लोग फ्रैक्शन में जानते हैं कि ऊपर का एलसीएम होता है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकलता है। तो 2 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, इसका मतलब टोटल काम जो है 60 हो गया। अब हम लोग इफिशियंसी पता कर लेते हैं। तो ए का इफिशियंसी कितना आएगा दोस्त, और बी का इफिशियंसी कितना आएगा? ए का एफिशिएंसी 15/2 से भागा देंगे, कहने का मतलब हुआ कि 7.5 से भाग देंगे। 15 से भाग देते हैं 4 बार में कटेगा, तो आधा से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ए का एफिशिएंसी 8 हो गया। और बी जो है 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे सर 3 दिन में काम करेगा। तो ए का रेशियो और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 8:3 हो गया। क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले दोस्त कि दोनों मिलकर काम कर रहा है कि काम छोड़ छोड़ कर रहा है। तो यहाँ देखें कि दोनों काम मिल कर कर रहा है। इसका मतलब इफिशियंसी के रेशियो में ही पैसा का बंटवारा होगा। पैसा का बंटवारा इफिशियंसी के रेशियो में होगा। तो यहाँ 11 यूनिट टोटल पैसा आया, टोटल पैसा 11 यूनिट, लेकिन दिया है क्वेश्चन में 3300। तो 11 बराबर 3300 होगा दोस्त, 1 बराबर 300 होगा। तो क्वेश्चन में किसका मजदूरी पूछा है? तो बी के बारे में पूछा है। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जब 11 बराबर 3300 है तो 1 बराबर जो है 300 होगा, तो 3 बराबर 900 होगा, इसका मतलब 900 होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या है? तीसरे नंबर में कह रहा है कि ए बी सी मिलकर इतना दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को करें और कुल मजदूरी 4836 रुपया मिले। तो बताइए ए को सी से कितना अधिक मजदूरी मिला? सबसे पहले हम लोग काम के बारे में पता करेंगे दोस्त। तो 60 टोटल काम हो गया, 12 15 7 20 का एलसीएम 60 होगा, आपको याद हो गया होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? तो ए का एफिशिएंसी 5 आ गया। 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 4 एफिशिएंसी बी का हो गया। सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। इसका मतलब 5 4 3 के अनुपात में पैसा आ गया। ए का 5 मिलेगा तो बी को 4 मिलेगा, सी को 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर साथ काम किया है, और हम बताए हैं कि तीनों मिलकर यदि काम करे, साथ ही साथ डेली काम करे, तो जो है सो पैसा का जो बंटवारा होगा अर्थात मजदूरी का जो बंटवारा होगा इफिशियंसी के रेशियो में होगा। तो 5 4 9 3 12, तो 12 बराबर कितना है दोस्त? 12 बराबर 4836 है। तो 1 बराबर कितना होगा? तो 12 × 48 और 12 × 36, तो 1 0 आ जाएगा, 403 बार में कटेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त कि ए को सी से कितना अधिक मिला? तो ए के बारे में देखेंगे 5 यूनिट और इसका देखें सी का 3 यूनिट, तो कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट अधिक है। तो 1 बराबर 403 है दोस्त, तो 2 बराबर कितना होगा? तो 2 बराबर जो हो जाएगा सो 806 रुपया मिलेगा। इसका मतलब ए को 806 रुपया सी से ज़्यादा मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात तो दे दिया है, और तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, और कुल मजदूरी तीनों का इतना रुपया हो, तो सी का हिस्सा बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों मिलकर यहाँ जो है सो 16 दिन में करे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इफिशियंसी दे दिया है, इफिशियंसी की जब बात कर दिया है दोस्त, तो इफिशियंसी के ही
रेशियो में पैसा का बंटवारा होगा, क्योंकि यहाँ ये बात नहीं कर रहा है कि अल्टरनेट काम कर रहा है, सो अलग अलग दिन में अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ जो है सो कर रहा है तीनों मिलकर उस काम को करता है और 16 दिन में खत्म करता है। तो हम लोग को टोटल कितना दिन में कौन करा है ये निकालना जरूरी नहीं है, ये तो जो है डाटा फालतू में दिया है। सिर्फ रेशियो देकर भी कहता है कि तीनों मिलकर साथ में काम करता है और एक्स दिन में खत्म करता है, तो कुल मजदूरी इतना मिलता है। तो बताइए सी कितना दिन में काम करेगा, सी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग तो भी डील कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए दोस्त, 2 और 3 5 5 10, टोटल 10 यूनिट का वैल्यू जो है सो 2390 रुपया है। तो सी का हिस्सा मतलब 5 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू इतना है दोस्त, तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था दोस्त। 2300 का आधा कितना होगा, तो 1150, 1150 और 90 का आधा 40 होगा। तो इसका मतलब 1145 नहीं, 2300 का 1150 हुआ दोस्त, 90 का 45 हुआ। तो इसका मतलब हो गया कितना, 1195 रुपया। 1150 और 45 कितना होगा, 1195। तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट का वैल्यू 1195 आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा अलग ढंग से हम लिए हैं। कह रहा है कि ये 20 से 30% अधिक कुशल है, जिसकी वजह से कुल 279 रुपया ये को अधिक मिलता है। इसका मतलब दोस्त क्या है कि एक जो अधिक कार्य कुशल है उसकी वजह से जो है सो 279 रुपया अधिक मिल रहा है। यदि दोनों मिलकर कार्य किया हो तो बताइए कि एक को कितनी मजदूरी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं काम को कितना दिन में किया, ये हमको पता नहीं करना है, हम लोग को इफिशियंसी निकालना है। क्वेश्चन में कह रहे 30% अधिक कुशल, इसका मतलब यदि हम मान लें कि बी 10 एक दिन में 10 काम करता है दोस्त, तो ये कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे सर 30% अधिक, 10 का 30% कहेंगे 3 होगा, तो 3 अधिक मतलब 13। तो ये जो है 13 काम करेगा एक दिन में। तब बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि 279 रुपया अधिक मिला, तो कितना अधिक मिला, एक को 20 से 3 रुपया। तो 3 यूनिट का वैल्यू जो है सो दोस्त 279 हो गया। 3 यूनिट का वैल्यू 279, तो 1 यूनिट का कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 900 को 9 यहाँ एक बार में कटेगा तो 91 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 91 हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये को कुल मजदूरी कितना मिला। इसका मतलब एक के बारे में कितना पूछ रहा है, 13 यूनिट। तो 13 गुना 91 कर देंगे दोस्त। तो 13 गुना 91 करेंगे कैसे, देखिए 91 गुना 13 क्या है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग दोस्तों मान लेते हैं कि 13 को 90 प्लस 1 से गुना करें, तो 13 9 कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 13 9 17 से होता है, तो 1170 हो गया। 1170 प्लस 13 तो कितना हो गया दोस्तों, 1183। तो 1183 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस टाइप से गुना कर सकते हैं, 13 इंटू 1, तो 13 के 13 का 3 हाथ में 1, 13 9 17 से 118 हो जाएगा। 117 प्लस 1 118। चौथा नंबर सवाल हो गया दोस्त। पांचवा नंबर सवाल जो है सो कह रहा है कि ए बी सी एक काम को समाप्त करता है तीनों मिल के, जिसमें ए को बी और सी दोनों के कुल मजदूरी से 330 रुपया अधिक मजदूरी मिलता है, क्योंकि ये दोनों से 37% अधिक कुशल है। तो बताइए कुल कितना मजदूरी तीनों को मिला तथा ये को अकेले कितना मिला। तो ये क्वेश्चन को दोस्त आप अपने सॉल्व करके हमको कमेंट करके बताइएगा। छठा नंबर जो 10 सवाल है दोस्त, उसको हम डील करते हैं। ए बी बी सी ए सी मिलकर एक काम को कह रहा है 20 दिन 15 दिन 12 दिन में करता है। ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य समाप्त किया हो, जिसके बदले कुल मजदूरी 66 रुपया मिला हो। तब बताइए ए और बी दोनों को कितनी राशि मिला। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे दोस्त, काम जो सो तीनों मिल के किया है, तो तीनों का इफिशियंसी पता करेंगे हम लोग। तो ए बी का ये दिया है, बी सी का समय दिया है, तो 20 15 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब हम जो है सो इफिशियंसी पता कर लेते हैं। ए बी का इफिशियंसी कितना आएगा, तो 20 से भागा देंगे 3 बार में, 20 से 60, 15 चौके 60, और ए सी का जो है सो 12 पचे 60। तो टोटल इफिशियंसी कितना आ गया दोस्त, 5 4 9 और 3 12। टोटल इफिशियंसी 12 किसका आया, तो दोनों को सभी का 2 बार आया। तो ए बी सी का इफिशियंसी हम पूछें तो 2 से भाग देना पड़ेगा। 4 3 7 5 12 बटा 2 6। यदि आप जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाए दोस्त, तो मेरा टाइप छठा जो वीडियो है, पार्ट छठा वीडियो, उसको आप देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से सीख लीजिए। तो 6 इफिशियंसी आ गया ए बी सी का। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी जो है दोस्त 6 आ गया। अब हमको चाहिए तीनों का अलग अलग इफिशियंसी, क्योंकि कह रहा है कि ए और बी दोनों को कितनी राशि मिला। तो जरूरी नहीं दोस्त ए और बी को सिर्फ राशि कितना मिला, तो यहाँ जो है सो देख लेंगे कि ए और बी का यूनिट कितना है, 3 यूनिट। ए और बी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट। काम जो सब मिलकर किया है, तो 6 बराबर दिया है दोस्त 6660। तो ए बी का यूनिट तो 3 दिया है, तो हम लोग को जस्ट क्या करना है, जस्ट आधा कर देना है। तो इसका जस्ट आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा ये, फिर 3 हो जाएगा ये भी जो है उसके बाद 30 बार में कट जाएगा सर। तो ये जो है सो 3330 टका जो हो जाएगा ए और बी का राशि हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था ए और बी और सी का अलग अलग कितना होगा। तो ये चीज़ निकाल करके आप हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि ए का राशि कितना होगा, बी का राशि कितना होगा और सी का राशि कितना होगा। टाइप छठा में हम लोग आते हैं। छठा का बी में, काम के रेशियो में मजदूरी का बंटवारा अब नहीं होगा, काम के रेशियो में बंटवारा होगा। तो काम का रेशियो और इफिशियंसी का रेशियो में हम लोग समझ गए कि अल्टरनेट क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग काम के अनुसार बांटेंगे, और यदि तीनों मिलकर हर एक दिन जो है तीनों मिलकर काम किया हो तो इफिशियंसी के रेशियो में क्वेश्चन को बांटेंगे, पैसा को बंटवारा करेंगे। तो क्वेश्चन जो 7वां नंबर है दोस्त, उसमें करें 30 दिन में ये एक काम को करता है, बी वही काम को 20 दिन में करता है। यदि एक दिन छोड़ कर काम करे और काम ये शुरू करे
तो काम समाप्त होने को कुल 1800 रुपया मिलता है। तो बी का हिस्सा क्या है? सबसे पहले हम लोग काम पता कर लेते हैं। काम कितना है? 60। अब जब बताइए दोस्त, यदि एक दिन छोड़ कर काम करे और काम ये शुरू करता है, तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं ए का एफिशिएंसी कितना है। तो 2 एफिशिएंसी एक आ गया। बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 20 से भागा देंगे तो 3 एफिशिएंसी आ गया। यहाँ टोटल काम 60 है दोस्त। तो एक राउंड में जो है कर रहा है, एक दिन छोड़ कर रहा है, इसका मतलब एक राउंड में 2 दिन लग रहा है। एक राउंड में 2 दिन लग रहा है, 5 काम हो रहा है। तो 5 से 12 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो है दोस्त पूरा पूरी कट रहा है। जब पूरा पूरी जब कट जाएगा दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन में जब पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ भी आप रेशियो जो है 2:3 में बांट सकते हैं, क्योंकि उतना ही काम, वही 2 काम ये किया तो उस दिन 3 काम किया, फिर अगला दिन जब 2 ही काम किया तो यही 3 काम किया। इसका मतलब जो काम का जो अनुपात होगा सेम यही होगा। जैसे देखिए यहाँ जो आप निकाल सकते हैं कि 12 राउंड में काम हुआ, तो ये 12 राउंड में जो है सो टोटल काम खत्म हो गया। ठीक है, मतलब 12 दिन, 5 से 12 12 में दिया, इसका मतलब 24 दिन में काम जो है सो चला। 24 दिन काम किया, इसका मतलब 12 दिन दोनों काम किया। 12 दिन जब दोनों काम किया दोस्तों, ये कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे सर 12 दूना 24 काम किया होगा। ये जो कितना काम किया होगा? तो 12 36 काम किया होगा। तो यहाँ से यदि आप रेशियो लीजिएगा दोस्त, 24 और 36 का आप रेशियो यदि आप लेते हैं तो भी 2:3 ही आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि राउंड जो है सो पूरा पूरी कट जाए, राउंड में जो है पूरा पूरी कट जाए, तो आप जो है सो पैसा का बंटवारा इफिशियंसी के रेशियो में कर सकते हैं। और नहीं तो आप फिर काम निकाल लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 24 और 36 को यदि काटेंगे तो आप 2:3 आ जाएगा। तो 5 बराबर यहाँ 1800 दे रखा है, तो बी का हिस्सा अर्थात 3 बराबर पूछ रहा है। तो 5 बराबर 1800, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्त? तो 5 से काटें तो 360 आ गया। तो 360 गुने 3 कितना होगा? तो 1080 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, 7वां नंबर क्वेश्चन के बाद 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां सवाल में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है एक काम को 24 दिन में करता है, बी वही काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि एक दिन छोड़ कर काम करे और काम जो है बी शुरू करे, तो काम समाप्त होने पर 7200 रुपया मिले, तो बी का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले दोस्त 24 और 36 का एलसीएम लिए तो 72 आ गया। इसका मतलब 7200 बराबर 72 है। इसका मतलब बहुत अच्छा डाटा दिया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। एक दिन छोड़ कर काम करता है, सबसे पहले 2 दिन का राउंड बनेगा, क्योंकि बी और ये काम करता है। पहला दिन बी, फिर दूसरा दिन ये, तो 2 दिन का राउंड बनता है। सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इफिशियंसी कितना है। तो 24 से जब भागा देंगे दोस्तों 72 को, तो 24 4 बार में कटेगा। 36 से 24 48 24 से 3 बार में कटेगा, तो ये का एफिशिएंसी 3 हो गया। 36 गुना 72, तो 2 एफिशिएंसी इसका हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, बी का 2 एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया, ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राउंड, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे, अल्टरनेट में पता करते हैं कि एक राउंड कितना दिन का बन रहा है, काम कितना हो रहा है। एक राउंड जो है 2 दिन का बन रहा है, काम 5 हो रहा है। तो सबसे पहले एक राउंड में 5 काम हो रहा है, तो देखेंगे कि 5 से भागा देंगे तो 14 25 70, मतलब क्या हुआ कि 14 राउंड तो काम हो गया। 14 राउंड का काम हो गया, 14 दिन दोनों काम कर लिया। उसके बाद 70 काम भी खत्म हो गया। 14 25 70 हो रहा है, इसका मतलब 70 काम खत्म हो गया। अब काम कितना बचा दोस्त? तो 2 काम बचा। 14 25 70, तो 14 राउंड में जो है सो 70 काम खत्म हो गया। उसके बाद 2 काम बचा। तो ये 2 काम कौन करेगा? ये जो है सो 2 काम जो बच रहा है दोस्त, ये काम कौन करेगा? 14 राउंड में तो काम दोनों को कर दिया है। बी का एफिशिएंसी 2 है या 3 है इसका, बी, और यहाँ ए का एफिशिएंसी 3 है। अब 14 राउंड तो काम हो गया, उसके बाद जो सो 2 काम रेस्ट बच गया। तो ये 2 काम जो सो कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर बी करेगा, क्योंकि बी की बारी ही पहला बार आ रहा है। बी सबसे पहले काम स्टार्ट किया, इसका मतलब बी करेगा। तो एक दिन का काम जो है सो क्षमता 2 है, तो 2 काम बचा ही, इसका मतलब 2/2 करेंगे तो यहाँ आ गया 1 आ गया दोस्त। तो हम लोग यहाँ समय नहीं पता करना था, काम पता करना है कि काम कौन कितना किया। तो 14 दिन में देखेंगे दोस्त, क्योंकि 14 दिन में जो है सो ये 14 दिन में जो है सो ये कितना काम किया। तो आप कहेंगे सर 14 42 काम किया। तो 42 काम जब ये किया, तो बताइए टोटल काम 72 था, तो ये बी कितना किया होगा? तो आप कहेंगे सर 14 42 काम उधर हो गया, तो बी जो है सो 30 काम किया होगा। इसका मतलब वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे दोस्त कि 14 राउंड में ये किया, एक दिन में 3 काम करता था, 14 राउंड काम किया, 14 दिन में कितना काम किया? तो 42, 14 दूनी 28 प्लस 2 काम और जो है सो बी करता है। तो 14 28 2 30, ये चीज़ हमको निकालना जरूरत नहीं था, 2/2, क्योंकि 2 काम बचे तो ये बी ही करता है। ये चीज़ हमको फिर पता करना था। तो 42:30 आ गया दोस्त। 42:30 को 72 में बांट देंगे, तो 42 और 30 72 ही होता है। तो हमको पूछा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा मतलब 30 का यूनिट मल्टीपल होगा। 40 30 70 2 72, 14 दूनी 28 और 2 30, तो 42 और 72। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो है सो 3000 ऑप्शन नहीं दिया है, इसको 3000 बना लीजिए, 3000 रहेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000। यदि पूछता है ये के बारे में तो कितना हो जाता है? 4200 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 9वां नंबर में क्या करा है। ये काम को 30 दिनों में तथा बी पूरा काम 20 दिनों में करता है। यदि काम दोनों मिलकर शुरू करे और 7 दिन के बाद ये छोड़ दे, तो शेष काम अकेले समाप्त कर दे। ये शेष काम बी अकेले समाप्त करेगा, क्योंकि ये छोड़ दिया, इसका मतलब बी यहाँ छूट गया। बी अकेले समाप्त कर देता है, उसके बाद कुल मजदूरी 900 मिलता है। तो बी का हिस्सा क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमको क्वेश्चन को डील नहीं करा, यहाँ हमको पता करना है कि ये कितना काम किया है, बी कितना काम किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सब क्वेश्चन को यदि आप बनाने नहीं जानते होंगे तो मेरा वीडियो आप देख लीजिए, पार्ट 3 वीडियो में
ये चीज़ मैं पार्ट 4 वीडियो में हम अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बताए हैं। 30 और 20 का एलसीएम लिए दोस्त तो 60 आ गया। अब 60 में हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन कितना काम किया है, क्योंकि मजदूरी का बंटवारा यहाँ जो होगा अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन है। अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन में मजदूरी का बंटवारा जो होता है सो काम के अनुसार होता है, काम के रेशियो में। सबसे पहले काम पता करेंगे कौन कितना कितना काम किया 60 में से। तो ये के बारे में बताइए दोस्त। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है, 7 दिन के बाद ये छोड़ देता है। सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी पता कर लेंगे कि ये का इफिशियंसी कितना है। तो आप कहेंगे सर ये का इफिशियंसी 2 आ गया, 30 गुना 60 और 20 या 60 बी का इफिशियंसी आ गया। तो बताइए दोस्त कि ये जो है सो 7 दिन के बाद दोनों स्टार्ट करता है, 7 दिन के बाद छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करता है, 7 दिन में 14 काम करेगा। तो 14 काम जब ये कर दिया दोस्त तो वो कितना काम किया होगा, तो 60 में से 14 घट जाएगा। तो 60 में से जब 14 घट गया तो कितना काम होगा, तो 46 काम होगा। तो 46 काम इसका मतलब बी करेगा। तो ये का काम हो गया 46 और बी का काम हो गया, सॉरी ये का काम हो गया 14 और बी का काम हो गया 46। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि 900 रुपया था, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो 60 बराबर 900 दिया है दोस्त, 60 बराबर जो है सो 900 दिया है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 छक 90 कट गया। तो 15 बराबर जो है सो एक बराबर 15 आ गया। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा वो 46 बराबर। तो 46 गुना 15 करना है दोस्त। तो 46 गुना 10 करेंगे 460 आएगा और 5 करेंगे 230 आएगा। तो 46 और 23 कितना होगा, तो 69 हो जाएगा। तो 690 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां नंबर का सवाल। और हो सकता है यही लगता है कि लास्ट सवाल होगा हम लोग का, नहीं एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है 11वां नंबर। चलिए 10वां नंबर हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर में कह रहा है दोस्त कि ए बी सी क्रमशः एक काम को 12 दिन 15 दिन 20 दिनों में कर सकता है। यदि ए बी काम शुरू करे और फिर बी काम 3 दिनों के बाद छोड़ दे तथा काम खत्म होने के एक दिन पहले सी काम में शामिल होकर काम समाप्त कर दे तो कुल मजदूरी 2700 रुपया मिले, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे दोस्त कि एलसीएम लेके काम पता करेंगे। तो 12 15 20 का एलसीएम लेके टोटल 60 आ गया। हम आसान डाटा देख करके इस क्वेश्चन को समझाएं दोस्तों। यदि ए बी काम शुरू करे और फिर बी काम 3 दिन के बाद छोड़ देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी काम शुरू करता है दोस्त। ये लाइन का मतलब क्या हुआ, यदि ये सब लाइन समझने में आपको दिक्कत हो दोस्त तो मेरा वीडियो आप देखिए, पिछला वीडियो आपको हम बहुत अच्छा तरीका से अल्टरनेट वाला क्वेश्चन को बताए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं समझेंगे, और हर एक भाषा का प्रयोग करके अलग अलग तरीका से सोच करके दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम डील किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए बी काम शुरू करे और फिर बी काम 3 दिनों के बाद छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी मात्र और मात्र 3 दिन काम किया। बी जो है सो कितना दिन किया, काम 3 दिन किया, मात्र 3 दिन किया। सी कह रहा है कि एक दिन पहले आकर काम, एक दिन काम खत्म होने से पहले आता है। इसका मतलब सी कितने दिन काम किया था, आप कहेंगे सर एक दिन काम किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तीनों का इफिशियंसी निकालते हैं। तो 12 से जब 5 बार में कटेगा, 15 से जो है सो 4 बार में कटेगा और 20 से जो है सो 3 बार में कटेगा। इसका मतलब क्रमशः जो है सो इफिशियंसी 5 4 3 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त बताइए कि सी मात्र एक दिन काम किया है, सी मात्र जो है सो एक दिन काम किया, तो सी जो है सो कितना काम किया। तो एक दिन में इसका सी का काम इफिशियंसी कितना है, तो एक दिन का इफिशियंसी 3 है। तो इसका मतलब एक दिन में 3 काम किया होगा। बी के बारे में आप बताइए दोस्त। बी जो है सो एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा। तो आप कहेंगे सर 3 चौके 12 काम किया होगा, तो मतलब बी 12 काम किया। तो टोटल जो है सो 12 3 15 काम हो गया 60 में से दोस्त। तो ये का बारे में कितना होगा, तो ये के बारे में कहिएगा 45 काम किया हुआ। इसका मतलब सर यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है दोस्त, बेसिक अप्रोच लगाना कि जब ये सी जो है सो 3 काम कर दिया, बी जब 12 काम कर दिया, तो ये जो है कितना काम किया, तो रेस्ट काम किया होगा। तो रेस्ट काम कितना बच रहा है 45, तो 45 काम जो है वो किया होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है तो कुल मजदूरी 2700 रुपया मिले, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो 45 12 3 में आप पैसा बांट दीजिए दोस्तों, आपका जो सो क्वेश्चन डील हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 3 से काट के आप रेशियो भी ले सकते हैं। तो 15 और 4 19 और 1 20, 20 यहाँ रेशियो आ रहा है दोस्तों, तीनों का सम करेंगे तो 20 आएगा, नहीं तो 60 बराबर उतना हो गया। तो 20 बराबर हम यहाँ काटें, देखें कि रेशियो जब काटते हैं तो 15 और 4 1 के अनुपात में आ रहा है, 15 अनुपात 4 अनुपात 1 में आ गया। पैसा जो है सो 15 अनुपात 4 अनुपात 1 में बटेगा। तब 2700 दिया है, मतलब 15 4 19 और 1 20, 20 बराबर उतना दिया। आप डायरेक्ट 60 बराबर भी उतना कर सकते थे। 20 बराबर जब 2700 दिया है दोस्त, तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 135 हो जाएगा। 20 बराबर उतना है तो 1 बराबर 135 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अलग अलग सबका, तो अलग अलग हिस्सा सबका पता यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 15 यूनिट 4 यूनिट 1 यूनिट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से समझ गए। हम यहाँ जो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा एक ही मकसद था कि 60 का जैसे हम जो बंटवारा किए, तो ये सी के बारे में जब पता चल गया कि एक दिन का इफिशियंसी 3 और एक ही दिन काम करता है तो 3 काम करेगा। बी जो है सो 3 दिन काम किया, उसका इफिशियंसी 4 था, तो 3 चौके 12 काम किया। तो रेस्ट काम जो है सो कौन करेगा। आप काम इस टाइप से मत निकालिए कि ये कितना दिन काम किया होगा तो ये टोटल काम कितना करेगा, ये का पावर जो है सो इतना है 5 है, ये का पावर 5 है, तो ये कितना दिन करेगा। उसके बाद हम यहाँ दिन के बारे में पता नहीं करना है दोस्त, दिन के बारे में पता कीजिएगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हम देखें कि 12 ही काम किया, ये 3 काम किया, तो 15 काम तो हो गया, इसका मतलब रेस्ट काम 45 ये किया हुआ। ये यहाँ जो मेन बात थी बताना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपके